मेरे पास कृष्ण मोहन 2 लाइनें दिख गई मेरे को। लाइनें पता क्या, यहाँ पर ध्यान से सुनना। जहाँ काम ना चलता था तीर और कमानों से, जहाँ काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय बाँ होती थी नटवर के मुरली के तानों से। बजाते थे बांसुरी वो। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसिया की, करूं तारीफ मुरली की जा मुरलीधर कन्हैया की। बजाते थे ना। कहा जाता कि जरूरी नहीं शस्त्रों से ही किसी के ऊपर हम अटैक करें, वो अपनी बांसुरी से ही बड़े लोगों का मन को मोह लेते थे। वो कौन? कन्हैया जी। तो देखो, भजन करते हुए भी ऐसे बच्चे बड़े किस्मत वाले बच्चे होते हैं। कैसे? जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ भगवान की चर्चा भी हो रही हो, यहाँ पे भगवान का भजन हो रहा हो, यहाँ पे कहते हैं भगवान का लिया हुआ नाम एक पल भी व्यर्थ नहीं जाता है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाता। आपने भजन गाया भी, भगवान को याद किया। कहा जाता है कि हर पल हर क्षण हमें अपने क्या करना चाहिए, भगवान से जोड़ना चाहिए। जैसे आप स्कूल में जाते हो ना, गुड मॉर्निंग करते हो। मैं अपने स्कूल में जाता हूँ, कोई बच्चा मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं करता, सारे जय श्री राम करते हैं। क्यों? ऐसे उनको हैबिट बना दी मैंने। कोई बच्चा मेरे को जय श्री राम करता है, गुड मॉर्निंग में जवाब नहीं देता हूँ। गुड मॉर्निंग वही करेगा जो नया बच्चा होगा। मतलब कि हर क्षण भगवान को जोड़ के रखो। बार बार हमारे मुंह से भगवान का नाम निकलना चाहिए। जब पढ़ते हैं भगवान के साथ जोड़ के पढ़ें। अभी देखो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ने के साथ साथ आपने भजन सुना दिया, या आपने नहीं सुनाया, मेरा मन किया मैंने भगवान की कथा सुना दी। देखते हो सोशल मीडिया पे, कथा सुना दी। इस तरह से भगवान का नाम हर टाइम चलता रहना चाहिए। बातें क्या करनी है? संसार की जितनी मर्जी बातें करो, इस दुनिया में अपना कौन है? कोई भी नहीं है। कौन है दुनिया में? इस दुनिया में कोई भी हमारा फ्रेंड, कोई भी हमारा बेस्ट फ्रेंड, कोई भी नहीं है। सिर्फ एक ही है, वो हमारे ऊपर प्रभु राम जी हैं, कृष्ण भगवान है, ठीक है। सुकरौल वाली माता होगी, बाबे वाली माता होगी, वैष्णो माता होगी, ये हमारे रियल फ्रेंड। आप कहोगे संसार के बड़े सारे लोग हमारे अपने हैं। जिस संसारी के लोग जो अपने हैं ना, एक पल में धोखा दे देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें एक पल में हमारे साथ मतलब ही काम निकाल लेंगे, पता नहीं चलेगा हमें। इसलिए भगवान को अपने साथ लेके चलो। देखो फिर आपके लाइफ में बदलाव कैसे आते हैं, फिर देखो आपकी पढ़ाई कैसे होती है। ये बड़ा ज़रूरी है। आपको देखो, जब आप भगवान से जुड़े हो तो ना ऑटोमेटिकली आप बच्चों में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। चेंज लाना नहीं पड़ता, भगवान खुद आपका हाथ पकड़ लेते हैं कि आज के बाद इसकी देखभाल मैं करूँगा। जी क्या बोलती है इसके मैं सोचूंगा, इसके आगे के कदम जो रखेगी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि ये आगे कहाँ जाएगी, क्या करना है। अब सबके बस की बात हो रही होती है। सपोज करो कुछ बड़े सारे बच्चे इंस्टीट्यूट में आए हैं, बाकी बच्चे स्कूल में ही हैं अभी। जाने कि किस बच्चे को कहाँ जाना है। जहाँ सपोज करो आप में से किसी का मन किया कि आज सर मचेल माता जाना, मैंने बाकी नहीं पहुँचे वहाँ पे। किसी मन के मिंदल माता जाना है, बाकी नहीं पहुँचे वहाँ पे। कुछ ही पहुँचे, सबको नहीं बुलाते भगवान। जिसके हृदय में भगवान की जब वो चीज़ जाग जाती है ना, भगवान उसको बुलाते हैं। भगवान उसका किसी भी एंगल के थ्रू उसका पालन पोषण करते हैं और उसको हर कठिनाई में साथ देते हैं। भगवान को नहीं भूलना चाहिए। कोशिश किया करो जब भजन गाने का मन करे गा लेना है। पढ़ाई के साथ साथ हमारा एक जो जिस के लिए हम इस दुनिया में आए हैं वो चीज़ होना बड़ी ज़रूरी है। पढ़ाई का क्या है, मैं बच्चों को कहता हूँ पढ़ाई क्या हमारी पढ़ाई की बात करें, 1 2 3 मंथ में हमारा सारा सिलेबस नहीं है। इतना अगर पढ़ाने भी आ जाए ना वो टीचर, 3 4 मंथ का सिलेबस सारा नहीं है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बच्चे में एक अच्छी क्वालिटी का होना बड़ा ज़रूरी है। एक टीचर आगे बोल रहा है उसको बड़ा ज़रूरी है। जैसे बच्चे सुनते हैं, बच्चे कहते हैं टीचर कोई क्लास में होता है वो कहता है ओए बैक बेंचर, ओए वो तू है, ओए ऐसे बोलते हैं टीचर, ठीक है। लेकिन देखो टीचरों में जो चीज़ें शोभा देती हैं कि एक बच्चे को कहना तू बैक बेंचर है, एक बच्चे को कहना तू, मतलब कुछ टीचर तो गाली भी दे देते हैं। क्या शोभा देता है टीचरों को? नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता। हाँ, बच्चा छोटा हो, अप टू द 5th क्लास 8th क्लास तक बच्चा हो, उसको डांटो, लेकिन बच्चे को गाली गलौच नहीं करनी चाहिए। बच्चे को इस तरह का नहीं बोलना चाहिए जिससे बच्चे हर्ट फील करे, जिसकी वजह से बच्चा ऐसे आगे बढ़ना चाहे मतलब आगे बढ़ना चाहता है, उसके स्टेप रुक जाएं, वो पीछे आने के लिए सोचना स्टार्ट कर दे, गलत है। टीचर को अपनी मर्यादा रखनी चाहिए, चाहे स्कूल का टीचर हो चाहे कोई इंस्टीट्यूट का टीचर हो, उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है सोच समझ के बोलना चाहिए। बच्चों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। मैं देखता हूँ हर तरफ एक ही चीज़ बनी हुई है। जैसे वहाँ पे जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ भी कुछ टीचरों का ऐसा माहौल है, ये टीचर इस टीचर की इंसल्ट करेगा, ये टीचर इस टीचर की इंसल्ट करेगा, ये टीचर इस टीचर की इंसल्ट करेगा, और वो चीज़ बच्चों में बताएंगे, वो चीज़ बच्चों को बता देंगे, यार वो आपके सर अच्छे नहीं है, यार वो सर आपके अच्छे नहीं है, यार वो मैम अच्छी नहीं है, यार वो मैम अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं जी, गलत है। आपने कोशिश करनी है कोई जितना मर्जी गलत हो उसको अपने शब्दों पे खुद कंट्रोल रखना चाहिए। अगर वो नहीं रख रहा, सीताराम, प्रभु को बोलो हे प्रभु आप देख लो हमें क्या, हम आए थे सीखने, बाकी आपका काम है सिखाना। आप टीचर के रूम में ही आप हो,
ठीक है, मेरे फ्रेंड्स के रूप में ही आप हो। हर एक रूप में भगवान का वास होता है। तभी कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इसमें भी राम जी है, कृष्ण भगवान है, इसमें भी राम जी हैं, कृष्ण भगवान है। हर कण कण में भगवान का वास है। सुनो ना, कण कण, कण कण में भगवान का वास है। वो कण कण में भगवान का वास जब देखते हैं ना, कोई सब नहीं देख सकते। ये एक बिरला, बहुत कम बच्चे होंगे जो उस मार्ग में चल रहे होंगे और बोलेगा भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है, ये भगवान की भक्ति थी। भगवान देखो, अभी आपने भजन बोला, आपने नहीं बोला, ये भगवान ने आपसे बुलवाया। ये आपने नहीं बोला, भगवान ने आपसे बुलवाया। नहीं तो अभी आप रास्ते में जाओ, कितने सारे बच्चे मिलेंगे, उनको बोला आपके इंस्टीट्यूट में किसी ने कोई कथा सुनाई, आपके इंस्टीट्यूट में किसी ने भगवान की चर्चा की, आपके इंस्टीट्यूट में या स्कूल में, आप पूरे दिन स्कूल में होते हो, कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपको बोलेगा भगवान के 4 शब्द बोल के चला जाएगा। कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जो सुबह से लेकर शाम तक उधर ही होते हो, कोई आएगा नहीं भाई राम जी ऐसे थे, कृष्ण भगवान ऐसे थे, हमारी माता ऐसी है, आप लोगों को उन पर विश्वास रखना चाहिए, आप लोगों को उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो एक पल भी हमसे दूर नहीं है, वो हमारे माता पिता के रूप में है। कोई नहीं बोलता है, क्यों? अच्छी चीज़ें सिखाता कोई नहीं है और बुरी चीज़ें हर कोई सिखाता है, और बुरी चीज़ें जब होती हैं उसको लोग इग्नोर भी कर देते हैं। अच्छाई का मार्ग कोई नहीं पकड़ता है। कोशिश करो धीरे 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 एजुकेशन के साथ साथ, अगर आप बच्चों में जो आप सुनाते हो ना, कभी भजन सुना दिया, कोई अच्छे से आप लोग ने मेरे को प्रसंग सुना दिया कि कृष्ण भगवान ऐसे थे, वो ऐसे बांसुरी बजाते थे, राम जी ऐसे थे, लक्ष्मण जी ऐसे थे, भरत जी का चरित्र है उनके बारे में सुना दो, भरत जी ऐसे थे, सीता माता ऐसी थी, राम जी को ऐसे वनवास हुआ था, जे कारण थे, राम जी से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है, उनकी फैमिली कैसी थी, उन्होंने सिखाया हमें एक अच्छा दोस्त कैसा होना चाहिए, उन्होंने सिखाया एक अच्छा पति का, अच्छा पत्नी का रोल क्या होना चाहिए, एक माँ का रोल क्या होना चाहिए, एक पिता का रोल क्या होना चाहिए, राम जी सिखाते हैं। ये कौन सिखाएगा? ये आपको कौन सिखाएगा? जब कोई टीचर सिखाएगा, कोई आगे घर वाले सिखाएंगे, तब जाके आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होगा। कोई नहीं सिखाएगा। ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ जाना, सीखना है, क्योंकि हमारा इस दुनिया में आने का यही एक मकसद है, भगवान को जानना। भगवान को जानने के साथ साथ क्या करना है? पढ़ाई करना, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करना। इस तरह से हमारा जीवन पूरा भरपूर हो जाए। ये हमारा ज़िंदगी में आने का मकसद। ये थोड़ी है कि सिर्फ पढ़ते ही रहे, एक छोटी छोटी चीज़ों में बच्चे घुसे हुए हैं। बस पढ़ रहा था, कल परसों पढ़ रहा था, कोटा के स्टूडेंट है, पता नहीं परसेंटेज कमाई क्या हुआ, सुसाइड कर लिया। भाई वो कौन सी एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे? पेरेंट्स अपने बच्चों को जहाँ से इतनी दूर दूर इंस्टीट्यूट में छोड़ रहे हैं, कोई राजस्थान, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, उसके बाद बच्चा घर में आता है सुसाइड करके। पेरेंट्स क्या सोचते हैं? क्या पेरेंट्स मतलब कि वो बच्चे का क्या फेस देखेंगे? सोचो, वो किस तरह की एजुकेशन लेने वहाँ पे जाते हैं बच्चे, क्या सीख रहे हैं बच्चे? हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस चीज़ का बदलाव करना चाहिए। आपके स्कूलों में इस चीज़ का बदलाव होना चाहिए। हर स्कूलों में, हमारे सिटी में जितने स्कूल हैं, ये इसका होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक चीज़ें बतानी चाहिए, बच्चों को भगवान के बारे में समझाना चाहिए, बच्चों को उनके धर्म के बारे में बताना चाहिए, ताकि बच्चे उन चीज़ों को फॉलो करें। जब उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, बच्चे एक राइट ट्रैक पर चलेंगे। फिर कुछ भी इंसिडेंट, हमारे उधमपुर में की बात करें, हमारे जम्मू की बात करें, जहाँ एक्सटर्नल और बात करें, कभी कोई बिगड़ेगा नहीं, कभी कोई गलत एक्टिविटी नहीं करेगा। एक लड़की भी ऐसे कॉलर खड़ा करके चल सकती है, गाड़ी में बैठ सकती है, आ सकती है, जा सकती है, उसको टेंशन कोई नहीं है। क्यों? हर बच्चे के मन में, हर बच्चे के दिमाग में राम जी हैं, हर बच्चे के मन में, हर बच्चे के दिमाग में कृष्ण भगवान है। आजकल कृष्ण भगवान, राम जी कहाँ पे है? राक्षस बैठे हुए हैं हर किसी के मन में। तभी पेरेंट्स को डर लगता है कि हम अपनी बच्ची को कहाँ भेजें, हम अपने बच्चे को कहाँ भेजें, किस पे विश्वास करें, कौन सी एजुकेशन दिलवाएं। ये डर है। ये डर दूर कौन करेगा? एक टीचर कर सकते हैं, एक आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले बच्चे इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। जहाँ बाकी फिर किसी अच्छे आध्यात्मिक कोई पुरुष है, कोई संत है, उनके कॉन्टैक्ट में आप में से कोई हो, तो फिर जाके ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है। आज का टाइम बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में समझ लो, आप बच्चे इस तरह से हो, एक आसपास आपके बहुत गंदगी है, आप उसके बीच हो, उसमें से आपको निकलना पड़ेगा। वो है समाज, ऐसा समाज है आज का। नहीं है? बाहर जाके देखो, अपने स्कूल का एनवायरनमेंट देख लो, दूर क्यों जाना है? अपने स्कूल का एनवायरनमेंट देख लो, खुद पता चल जाएगा आपको। उससे बाहर निकलते हो, गाड़ियों का एनवायरनमेंट देख लो, सिटी आके देख लो, आपके कॉन्टैक्ट में कोई और स्कूलों के बच्चे हैं, उनका देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि समाज क्या है, कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन कौन सब कुछ बिगड़ चुका है। एक टाइम ऐसा आएगा, आपको लगेगा सारी दुनिया बिगड़ चुकी है, सारे लोग बिगड़ चुके हैं, कोई अच्छा नहीं है, किसी के दिल में भगवान का नाम नहीं है। चंद लोग हैं बेचारे, 20% कोई संत महासंत होंगे, जहाँ कोई बड़ा पूजा पाठी कोई होगा, जिसके
हृदय में वो भगवान का वास होगा जो किसी के लिए भलाई का सोचेगा, नहीं तो हर किसी का मतलब निकालने वाले हैं सारे। कोई बड़े बड़े डिपार्टमेंट में बैठा हुआ, वहाँ पे चोर बन के बैठे हुए हैं, कोई बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हुए हैं, वहाँ पे करप्शन का सोच रहे हैं कि किस तरह किसी का गला काटें, किस तरह गरीब को लूटें। कोई ये नहीं सोचता कि इस गरीब के पास कोई 100 रुपये जेब में आया होगा, बेचारे के पास कहाँ से आया होगा, लेकिन एक बड़ी कुर्सी पर बैठा होगा, ये सोच रहा होगा कि इसका 100 रुपये मेरी जेब में आना चाहिए। ये सोच लेके बैठा हुआ हर कोई आजकल। सोचो समाज कहाँ पे जा रहा है, क्या एजुकेशन ले रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, उनकी आप थिंकिंग लेवल देखोगे ना यार, इतना क्यों जाना। मैंने आईएएस वाले को मैं न्यूज़ एडिटोरियल पढ़ रहा था, वहाँ पे कितने सारे आईएएस के घर से करप्शन का इतना ज़्यादा पैसा मिला हुआ है। वो करप्शन का पैसा कहाँ से आया होगा, गरीबों को लूट लूट के। कोई गरीब बेचारा आया होगा कि मेरे ये कागज़ हैं, इनको कंप्लीट कर दो, मेरा ये है, इसको कंप्लीट कर दो, हाँ भाई दे दो 50,000 रुपया, हाँ भाई दे दो लाख रुपया। वो बेचारा अपनी ज़मीन बेच के वो पैसे दिए होंगे, हो सकता है वो पैसे उसने बेटी की शादी के लिए रखे हों। ये सारी दुनिया का सच है। इस सच को आपको ढूंढना पड़ेगा, इस सच को पहचानना पड़ेगा पढ़ाई के साथ साथ। जरूरी है, पढ़ के थोड़ी सब कुछ होगा, पढ़ाई के साथ साथ एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में नॉलेज रखो, तब जाके एक इस लेवल से इस लेवल पे पहुंच पाओगे। नहीं तो चक के बच्चे बेटा चक में ही रह जाओगे। बाकी बच्चे आपके स्कूल के यही सोचेंगे, हाँ जी हमें पॉलिटिकल आती है, ये आती है। भाई उनको ये थोड़ी पता कि घर के बाहर निकल के देखो दुनिया है क्या है। घर से एक कदम बाहर निकाल के देखो दुनिया है क्या। अपने पाँव को तभी कहता हूँ मजबूत बना के रखो, स्ट्रांग बना के रखो, ताकि दुनिया के किसी को पहले बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम बात किसके साथ कर रहे हैं। अभी बड़े ड्रोन अटैक हुए तो सोशल मीडिया में बड़े डिफेंस की 2 लड़कियाँ बड़ी आ रही थी, एक आर्मी की थी, एक एयरफोर्स की थी। देखा कि उनके बारे में रीड करो, उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में सोचो हमें बनना इनकी तरह बनना है। हमने साथ साथ में भगवान की भक्ति चलेगी, साथ साथ में इनकी तरह बनेगी। ऐसे बड़े बड़े एम लेके चलो। ये थोड़ी बाकी बच्चों की तरह छोटी सोच रखनी है, पूरे दिन फ़ोन मिला फ़ोन चलाते रहे, पूरे दिन इंस्टाग्राम मिला इंस्टाग्राम चलाते रहे, व्हाट्सएप मिला व्हाट्सएप चलाते रहे ना। ऐसे सोच रखो बच्चे, डूब जाओगे, फिर जहाँ हो वहीं रह जाओगे। ये हर बार ऐसा नहीं होता हमारे सर पे पेरेंट्स, हमारे सर पे टीचर है ना, कभी कभी आपको अकेले में भी रहना पड़ेगा। जब अकेले में हो और अकेले में बैठ के आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या आपका दिमाग क्या चल रहा है, क्या करने का मन करा, तब जाके आप डिसाइड करते हो आप हो क्या एक्चुअल, उस टाइम क्या हो आप एक्चुअल। तो अपने आप को हमेशा थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करें, डे बाई डे बदलाव लाना है, ठीक है।